ठीक है, देह अभिमान में आके छोटे छोटे बच्चे ऐसे गलत गलत काम कर रहे हैं। सभी को कल भी बताया था, फिर से अंडरलाइन कराते हैं। अपने बच्चों को विशेष ध्यान दो। पहली बात तो 18 ईयर से पहले मोबाइल अगर जरूरी ना हो तो अपने मोबाइल से ही सेवाएं कराएं। दूसरा, उनकी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पे कहाँ कहाँ उनके अकाउंट है पहले तो होने ही नहीं चाहिए। कोई कहे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक दो ही ज़रूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो पूरा नर्क का द्वार है। स्पेशल एल्गोरिथम बनाई हुई है ताकि स्पिरिचुअल चीज़ें स्प्रेड आउट ना कर सके, सारी गलत गंदी चीज़ें। सबको अपने बच्चों का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पता ही होना चाहिए, कौन कौन उनके फ्रेंड्स हैं, किन किन से उनकी चैट हो रही है। और ध्यान रखो कि जब वो चैट डिलीट करते हैं तो उसके भी ऑप्शन आते हैं कि वो चैट डिलीट क्यों कर रहे हैं। स्कूल में जाके बच्चों का विशेष ध्यान रखें कौन उनके फ्रेंड्स हैं, क्लास में कोई उन्हें बुली तो नहीं करता। अपने बच्चों से विशेष कम्युनिकेशन बना के रखें, उनके दोस्तों से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखें। कई बार बच्चे नहीं वो करते, बताते नहीं है, लोग बुली करते रहते हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे बुली करते रहते हैं और वो फिर अलग 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 होता चला जाता है। ये तो फिर गारंटी है कि भगवान हमारे साथ है, बच्चों के साथ है। विशेष धर्म से जरूर जोड़े। आपको बाबा अच्छा नहीं लगता, बाबा की धारणाएं अच्छी लगती, या आपको ब्रह्मा कुमारी की इतनी सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, आप अपनी जो भी मान्यता है उनसे जोड़ दो सबको। और खास तौर से जो बच्चे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, किसी को भी अपना सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट बनाना ही नहीं अनटिल और अनलेस 12th पास ना हो जाओ। उसके बाद सोचना, करना नहीं। कोई जरूरत नहीं है। लोग कहेंगे ना बैकवर्ड हो जाओ, लोग कहते हो ना तुम बेवकूफ हो जाओ। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वीक करती है सोशल नेटवर्किंग। मैंने आपको पहले भी बताया। स्क्रॉल कर रहे हैं 15 सेकंड, स्क्रॉल कर रहे हैं 15 सेकंड, अभी हंसी, अभी मजाक, अभी इंफॉर्मेशन, अभी क्राइम, अभी वो। तो जो माइंड है वो कूद कूद के क्या कर रहा है, हर 15 सेकंड में अपनी सिचुएशन चेंज कर रहा है। कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है इससे बच्चे का। कंसंट्रेशन, ये जो बाबा ने कहा ना देह अभिमान का काटा, सभी लोग ध्यान रखें। बहुत मतलब फिर यही है ना कि जनरली बोलना अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी अपना टीचर हैं, वो स्कूल जाती हैं, और बेटी सोशल नेटवर्किंग पे सारे गलत काम कर रही है, अपनी फोटोज को सेल कर रही है। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। सोचो, सिर्फ पैसे के लिए। छोटी बच्ची अपनी बॉडी को दिखा के उसको सेल आउट कर रही है। समझ रहे हैं? तो इतना खतरनाक चीज है। आप अपने आप को कूल मत समझो कि मैंने बच्चे को महंगा फोन दिला दिया और ये दिला दिया। प्लीज पे वेरी मच अटेंशन। स्पेशल एल्गोरिथम बनाई हुई है कि बच्चों तक कैसे रीच पढ़ाई जाए। स्पेशल एल्गोरिथम बनाई हुई है कैसे बच्चों को फंसाया जाए। स्पेशल एल्गोरिथम बनाई गई है कि जैसे ही यूथ इस चीज में फंसेगा, जो कि फंस रहा है, तो अपने आप ही बैकबोन देश की गिर जाएगी। तो प्लीज अटेंशन। तो इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्कार करते हैं। आजकल के बच्चे कहाँ नमस्कार करते हैं? सोशल नेटवर्किंग, फैशन, जो आपको कोचिंग का बताया था कल परसों, कि अपने बच्चे को किसी भी वल्गर गाने पे डांस मत करने दो। टीचर कहती है ना कि ये स्कूल करा रहा है, ठीक है ना, गेट लॉस्ट। ठीक है, एक गाने पे डांस नहीं करेगा मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं होगा कि वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। किसी भी गलत गाने पे जिसके मूव्स, जिसके शब्द, क्या तरीका है? विद्या का मंदिर है ना, तुम कौन कौन से गाने पे ये सिखा रहे हो? तुम नाचना सिखा रहे हो इनको। ठीक है, अच्छे गाने हैं, भगवान के गाने हैं, भक्ति के गाने हैं, वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, चलो भगवान के नहीं करो। अपने बच्चों को कूल समझते हैं, ठीक है ना। बच्चा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है ना तो कूल समझते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कूल है। वो शादी चल रही है, शादी में डांस हो रहा है और मेरा बच्चा गंदे गंदे गानों पे डांस कर रहा है और मैंने उसे स्टेटस पे लगा रखा है। आत्मा शब्दों को पकड़ती है और वो शब्द काम करेंगे। ऐसे गाने जिनका मैं यहाँ नाम भी नहीं ले सकता, मैं नाम नहीं ले सकता, सब ज्यादातर बच्चे तो कम ही बैठे ना। और वो पूरा ऐसे ही मूव दे रहा है जैसे बड़े दे रहे हैं ना, ऐसे। सोचो कहाँ जा रहे हो। बच्चों के ऊपर इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
जो ब्राह्मण आत्माओं के पास बच्चे हैं उनका सबसे ज्यादा चांस है कि वो भगवान को समझ सके, क्योंकि वो हर 24 घंटे एक ब्राह्मण आत्मा के, एटलीस्ट एक ब्राह्मण आत्मा के संग में रहते हैं। मैं अपने किसी रिलेशन में गया तो वो लोग मुझे छोड़ने आए स्टेशन तक, तो उन्होंने जोर जोर से गाने चला दिए, हरियाणवी के, वल्गर नहीं कहूंगा लेकिन वल्गर से थोड़ा सा कम। भाई वो 2 साल की बच्ची है, उसको शब्द याद थे, मतलब मेरी रूह कांप गई कि वो वर्डिंग्स बोल रही है, उसको ठीक से चलना नहीं आता, और माँ बाप पूरे खुश, बेटा गाओ बेटा गाओ। मुझे याद करो, माया की तो प्लानिंग है ना। शिव भगवान आज महात्माओं से अच्छा होता है छोटा बच्चा, कितना बड़ा पाप है उन्हें इधर धक्का देना, सोचो तो सही। और ब्राह्मण वालों के बच्चे, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, बच्चे हैं, इनको पिज्जा तो खिलाना ही पड़ेगा, इनको तो ये खिलाना ही पड़ेगा, तुम उनको जान से मार रहे हो। ठीक है, जो बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो तो बहुत इम्पैक्ट, भाई पहले 10 साल में जो सीखता है वो फिर पूरे जन्म में नहीं सीखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था फनी भी है थोड़ा वैसे। 10th क्लास तक मेरा ऐसा लगता था कि वो मेरे ऊपर इतना अत्याचार करते हैं। भाई हमारे घर में केबल नहीं था, हमें पापा पैदल भेजते थे, और हमारे टीचर को पापा स्पेशली बोलते थे, मतलब ये पापा के महावाक्य थे टीचर को, कि मुझे इसकी हड्डी हड्डी चाहिए, बस बस पढ़ना चाहिए, ये मेरे सामने बोलते थे। मैं सोचता था ऐसा बाप किसको मिलता है। और आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं मम्मी पापा का ही हूँ। उन्होंने जिस तरीके के सिनेरियो, बच्चा है ना तो बच्चा तो आसपास देखता है ना भाई, पूरे कोई भी कॉलोनी के छोटे से छोटे लोग, सब में केबल लगा हुआ है, सब डिज्नी वर्ल्ड और वो WWE और वो सब देख रहे हैं। और हमारे घर में कुछ नहीं, वो दूरदर्शन ही चल रहा है, वो भी दिन में 2 बार आता था मुझे कि बड़ा होने दो फिर देखता हूँ। और बड़ा होने के बाद सबसे ज्यादा थैंकफुल, क्योंकि मम्मी पापा से अच्छा कोई सोच भी नहीं सकता। सभी माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना है, सभी बच्चों को विशेष ध्यान रखना है, रोज उठकर अगर पॉसिबल है, ठीक है, अपने देह अभिमान को तोड़ो, मम्मी पापा के, सबसे पहले बाबा के, शिव बाबा के, वहाँ बाबा रूम में, और फिर मम्मी पापा के पैर जरूर छुओ। ठीक है, कितनी सारी चीजें हमारी सभ्यता से निकल गई हैं। पहले बच्चे पैर छूते थे, ठीक है, पहले ऐसे करके पैर छूते थे, फिर ऐसे करके छूने लगे, फिर मम्मी वहां खड़ी है, मैं मम्मी ठीक है, और पहले ऐसे, और फिर अब हाय, मतलब तुम उधर ही रहो मैं इधर ही हूं। हो सके ना जो छोटे हैं, कम से कम, चलो बड़ों को हम नहीं कह सकते, जो छोटे बच्चे हैं जरूर उनसे पैर छे, वो एक एनर्जी है, वो उनके सम्मान को हमेशा बचा के रखेगा। अभी भी है, बहुत जगह है। ठीक है, हमारे ग्रुप के बहुत सारे बच्चे इस जेस्चर को, ये बहुत अच्छा है। लोग डर जाते, भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कभी देखा ही नहीं। रूल बनाया हुआ है रोज पापा के पैर दबाकर, ये तो अत्याचार है भाई हाँ, पापा के पैर, नहीं नहीं ठीक है, सेवा करनी चाहिए, भाव पैदा होता है ना। अभी अभी बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आ रहे हैं, कैसे, जैसा उन्होंने लक्ष्य रखा पढ़ाई का। ठीक है, और सबको ध्यान रखना है, किसी को भी बच्चों को नंबर के लिए प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, पास हो गए ना, ऐसे खुश होना जैसे विश्व की बादशाही मिल गई उनको ठीक है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा, जिनके भी बच्चे 11 12 13 14 में जा रहे हैं, कोचिंग्स जितना हो सके अवॉइड करो, जितना हो सके। कोचिंग एक एडिक्शन है, और कोचिंग में कुछ नहीं होता, जितना वो घर पढ़ सकते उतना कहीं नहीं। कोचिंग का जाने का, कोचिंग का आने का समय दोनों बचेंगे। सबसे ज्यादा जो डाइवर्जन होता है कोचिंग में होता है। स्कूल में तो बच्चे अपना कुछ दिखा नहीं सकते, कोचिंग में सब लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, नई साइकिल्स लेके आते हैं, नए कपड़े पहन के आते हैं, नए फोन्स लेके आते हैं, उनको उनके नौकर, ये पता नहीं क्या क्या चीजें होते हैं। कोचिंग इज हेल, मैं आपको सच बताऊं। जितना हो सके, ऑनलाइन इज डिफरेंट थिंग, ऑनलाइन किसी की लेनी है, आजकल तो यूट्यूब पे है, कोचिंग्स नहीं है, फ्री कोचिंग्स है। फ्री कोचिंग के बाद भी आप एक क्वेश्चन डालेंगे ना यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो वहां
क्वेश्चन डालेंगे ना तो क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख के आएगा। एआई है, व्हाट्सएप में एआई आ गया, उस क्वेश्चन को डालो, व्हाट्सएप एआई आपको वैसे समझाएगा जैसे वो समझाता है चैट जीपीटी। प्लीज कोचिंग में पैसे बर्बाद मत करो। भाई तुम्हारी कोचिंग में कितने रुपए जाते हैं हर महीना? 1,000 रुपए, तो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए की एक तुम्हें अच्छी सी साइकिल दिलाएंगे अगर तुम्हारे इतने परसेंट मार्क्स आए तो। हाँ, बच्चा लगा पड़ा है साइकिल के, लक्ष्य सेट कर दिया ना। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ी है जो भी मतलब जो मम्मियां 10वीं पास भी है ना, वो भी अपने बच्चों को अच्छी रीति पढ़ा सकती हैं 10वीं तक, बहुत अच्छी रीति, थोड़ी सी मेहनत करें तो। कोचिंग में मत, कोचिंग में बहुत ज्यादा डाइवर्जन है, बहुत ज्यादा। बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, रोज रोज तो उनके पीछे जाएंगे नहीं, वो कहाँ है आपको पता ही नहीं। प्लीज, और किसी को भी नंबर के लिए नहीं डांटे। मम्मी मैं पास हो गया, अरे थैंक यू, ठीक है, क्योंकि ये मन चाहिए, ये मन, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट, बेस्ट, ठीक है। फिर आपको लगता है कि कुछ चीजों में वीक है तो उसके कुछ रास्ते ढूंढिए।